Hello students, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shaheed Uddham Singh Government College, Matak Majri, Indri. Today the topic is code converter. So first we will learn about the binary to grey code converter, जिसमें मैं आपको बाइनरी कोड के बारे में बताऊंगी और ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में बताऊंगी. So first is the gray code is unweighted and is not an arithmetic code. That is, there are no specific weights assigned to the bit position. The important feature of the gray code is that it exhibits only a single bit change from one code word to next in the sequence. It means gray code में आपके पास जितने भी कोड वर्ड्स हैं from 0 to 1 to 2 to 3, हर कोड वर्ड में एक बिट का चेंज होता है. लाइक बाइनरी कोड्स में क्या है हमारे पास, देखिए अगर आप 0 से 1 की तरफ मूव करते हैं तो 1 बिट का चेंज है. 0 0 0 और 1 पे होता है 0 0 1, तो 1 बिट का चेंज है. और अगर हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो 2 का होता है 0 1 0. 1 से 2 में 2 बिट का चेंज है. तो बाइनरी कोड में चेंजेस जो है वो फिक्स नहीं है, किसी में 1 चेंज है, किसी में 2 बिट का चेंज है, और 7 to 8 में मूव करते टाइम 3 बिट्स का चेंज है. लेकिन ग्रे कोड में क्या है आपके पास, ओनली सिंगल बिट चेंज फ्रॉम वन कोड वर्ड टू अनदर. अगर आप सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं कोड वर्ड में तो आपको एक ही बिट का चेंज दिखाई देगा. सो दिस प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट इन मैनी एप्लीकेशन सच एज शिफ्ट पोजिशन एनकोडर, वेयर error susceptibility increases with the increase of bit changes between adjacent numbers in the sequence. तो इससे आपको ये पता चलता है कि ग्रे कोड का यूज़ कहाँ है. What is the application of gray code? It is used in the shift position encoder. So how to convert binary number to gray code number? There are some rules. First rule is the most significant digit, दैट इज़ द लेफ्ट मोस्ट बिट. जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन द ग्रे कोड इज सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट इन द बाइनरी नंबर. तो बाइनरी नंबर में जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट है वो आपकी ग्रे कोड की फर्स्ट बिट वही रहेगी. देन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एड ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट्स. आपको जितनी भी एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है टू गेट द नेक्स्ट ग्रे कोड डिजिट्स. ये मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताती हूँ. देखिए बाइनरी को किस तरह से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है आपने. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 1010. ये आपका बाइनरी नंबर है, इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट देखिए क्या आता है, 1111. अब ये आउटपुट किस तरह से आया, देखिए 1010. 1 जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यहाँ पर लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट बिट, इसको आपने ग्रे कोड में ऐसे कैसे नोट डाउन कर लेना है. ओके तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी एडजेसेंट पेयर ऑफ बिट्स हैं उनको ऐड करना है. तो 1 को 0 में ऐड करेंगे आप. बाइनरी एडिशन में 1 + 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी नेक्स्ट बिट 1 आ जाएगी. अगेन नेक्स्ट पेयर आप पिक कर लें 0 + 1, तो 0 + 1 को जब ऐड करेंगे फिर से 1. नेक्स्ट पेयर में है 1 + 0, 1 + 0 को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा. ओके तो इस तरह से हमारे पास ये बिट्स यहाँ पर आपको शो हो रही है. देखिए 1 से 1 आया, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो आउटपुट आ गया 1 1 1 1, 1 1 1 1. तो ये हमारा था 1010 जिसका ग्रे कोड कन्वर्जन आया है 1 1 1 1. इस तरह से आप कोई भी बाइनरी नंबर जो आपके पास है आप उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट आपको ये 2 रूल्स हैं, इनको याद रखना है. नाउ हाउ टू डिज़ाइन द कन्वर्टर. देखिए कन्वर्टर कैसे डिज़ाइन होगा. हमारा कन्वर्टर है BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर. तो कन्वर्टर डिज़ाइन करने का फर्स्ट स्टेप है डिज़ाइन अ कन्वर्टर बाय फॉलोइंग प्रोसीजर. राइट डाउन द ट्रुथ टेबल ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट बिट्स ऑफ द कन्वर्टर. कन्वर्टर में जितने भी इनपुट और आउटपुट बिट्स हैं आपको उनका ट्रुथ टेबल राइट डाउन करना है, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, अप्लाई के मैप to look for the minimized logic expression for the output bits. अब आपको हर लॉजिक एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना है यूजिंग द के मैप.
ताकि आपका लॉजिक एक्सप्रेशन मिनिमल फॉर्म में रहे। थर्ड स्टेप, इम्प्लीमेंट द लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग द सर्किट मेकर। तो ईच एंड एवरी आउटपुट बिट के लिए जब आप के मैप से लॉजिक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे, लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट द लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग द सर्किट मेकर। तो आपने लॉजिक गेट्स को यूज़ करना है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो जो भी आपके पास लॉजिक गेट्स हैं उनको यूज़ करके आपने सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो एग्जांपल हमारे पास बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, बाइनरी बिट्स आर इनपुट, ग्रे कोड बिट्स आर आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट बिट्स को आपने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल फॉर्म में राइट डाउन करना है। ओके, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है। देखिए, बाइनरी टू ग्रे कोड, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ आपको दिखाई दे रही है 0 to 15 है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको आती है, देखिए 0 से 15 4 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन इनपुट बिट्स में है, 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन आउटपुट बिट में है। तो ये आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन राइट डाउन कर लेना है। 0 का रहता है 0 0 0 0, 1 का 0 0 0 1, 2 में 0 0 1 0, 3 0 0 1 1, 4 में 0 1 0 0। ये आपके बाइनरी कन्वर्जन है इन डेसिमल नंबर्स का। इसका इजी मेथड्स होता है टेबल को बनाने का। देखिए, जो आपका फर्स्ट यहाँ पर आपको ये आउटपुट इनपुट दिखाई दे रहा है डी में, इसमें ईच एंड एवरी कोड वर्ड में यहाँ पर 1 1 बिट का आपने चेंज करना है। दैट मीन्स 0 है तो 1, 1 है तो 0, ईच एंड एवरी बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है। और सेकेंड रो में आप देख सकते हैं 2 2 बिट्स का चेंज है। ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 raised to power 0 का, 2 raised to power 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बिट का चेंज है। यहाँ 2 raised to power 1 है, दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 बिट का चेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 2 0 2 1 2 0 2 1, कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पर 2 raised to power 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो 4 बिट का चेंजेस है 4 0 4 1 4 0 4 1। यहाँ पर 2 raised to power 3 विच इज़ इक्वल टू 8, तो 8 0 8 1। आप इस तरह से भी टेबल को राइट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ईच एंड एवरी डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट करना है। अब बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। ईच एंड एवरी बाइनरी नंबर को आपने ग्रे कोड में कन्वर्ट करके इस तरह से टेबल बना लेनी है। किसी का भी करके देख लेते हैं, जैसे अभी हमने 1 0 1 0 का किया था, 1 0 1 0, देखिए यहाँ 10 है तो इसका ग्रे कोड आया था 1 1 1 1। तो इसी तरह से सभी बाइनरी नंबर्स के आपने पैरेलली ग्रे कोड राइट डाउन कर लेना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं 3 का लेती हूँ 0 0 1 1, तो 0 से 0 ही रहेगा, फर्स्ट बिट लेफ्ट मोस्ट बिट वहीं की वहीं रहनी है। नाउ पेयर्स को ऐड करिए, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 इज इक्वल टू 1 0, जिसका आपने 0 यहाँ नोट डाउन कर लेना है और 1 कैरी में है जो यहाँ राइट डाउन नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल्स को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी बाइनरी इनपुट बिट्स हैं, ये हमारी आउटपुट बिट्स हैं जो ग्रे कोड में है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप है आपको के मैप से ईच एंड एवरी आउटपुट बिट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी बिट है हमारे पास, y3 है। y3 में आप 1 1 देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये हमारे पास यहाँ पर आकर 8 1s आ रहे हैं जो हमारे 8 से 15 तक में है। तो हम के मैप की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं और बाकी हमारे पास 0 है और y3 का एक्सप्रेशन ABCD के टर्म्स में नोट कर लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं y3 से। देखिए y3 में आप देख सकते हैं के मैप ड्रॉ कर रखा है 4 बिट का ABCD के लिए, A बार B बार 0 0, A बार B 0 1, AB 1 1, ये AB बार 1 0, ये CD के लिए है, C बार D बार 0 0, C बार D 0 1, CD 1 1, CD बार 1 0। तो आपके पास जहाँ 1 1 है आप उनको 1 1 में राइट डाउन कर लीजिए और बाकी 0 0 रहेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है 0 है 1, के मैप में मैं आपको बता देती हूँ 0 1, यहाँ 2 है, ये 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, यहाँ 12, 13, ये 14 और ये 15। तो 8 से 15 में आपने सभी 1 लिख लेने हैं और के मैप से इसको सॉल्व करना है।
तो आप ग्रुपिंग करके देख सकते हैं, ये हमारा लार्जेस्ट पेयर ऑफ वंस है, इसको हम ग्रुप कर सकते हैं। ज़ीरोज़ को ग्रुपिंग में इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपके पास कोई डोंट केयर कंडीशन है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग 0 से 1 ले सकते थे, बट यहाँ पर कोई डोंट केयर कंडीशन नहीं है तो सभी 1 इंक्लूड करेंगे। और इसका एक्सप्रेशन आप देखिए क्या होगा, टॉप टू बॉटम। यहाँ पर देखिए क्या चेंज है हमारे पास, ए देखिए ए बार था, ए हो गया। इस ग्रुप में चेक करना है, तो इस ग्रुप में ए क्या है, सेम है, चेंज नहीं हुआ। बी चेंज हो रहा है, बी से बी बार। देखिए इसी ग्रुप में ध्यान रखिए आप, टॉप टू बॉटम में इन दोनों वैल्यूज़ में बी चेंज है तो बी को इग्नोर करेंगे और ए को नोट कर लेंगे हम। अब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो देखेंगे सी चेंज हो गया, डी भी चेंज हो रहा है, तो सी डी में से हम कोई भी इनपुट वेरिएबल नोट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा, ए, ओनली ए। y3 इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है y2। तो y2 में देखिए 1 कहाँ पर है, पहले y2 में 1 हमारे पास 4 से 11 तक है, तो हम y2 में आ जाते हैं। y2 में देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इनकी पेयरिंग कर लेंगे हम 1, 1 की। इसका एक्सप्रेशन बनेगा देखिए a बार b, ओके, क्योंकि बाकी c और d तो सब चेंज हो गया। इसमें एक्सप्रेशन है a b बार, तो टोटल एक्सप्रेशन हमारा जो बन रहा है y2 के लिए वो है a बार b प्लस ए बी बार। एज यू नो a बार b प्लस ए बी बार इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव ऑर गेट ऑफ a एंड b, तो a और b में हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है y1। तो y1 के लिए देखिए 1 कहाँ पर है, y1 के लिए 1 है 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13। तो y1 के लिए देखिए 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13। तो ये हमारा y1 के लिए आप बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। के मैप में ग्रुपिंग कर लीजिए, देखिए ये 1, 1 आपके पास ग्रुप दिखाई दे रहा है, आपको इसको ग्रुप कर लीजिए और इस के मैप को फोल्ड करेंगे तो ये टॉप और बॉटम 1, 1 की पेयरिंग हो जाएगी। इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, देखिए ए चेंज हो रहा है, बी नोट कर सकते हैं हम, बी और इधर से सी बार, तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा बी सी बार। और इसका एक्सप्रेशन देखिए क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन यहाँ से आएगा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास इधर से है, देखिए ये चेंज हो रहे हैं, ए और बी चेंज हो गए, बी फिक्स है, बी बार रहेगा सेम। यहाँ से यहाँ आने में देखिए ए से ए बार हो रहा है बट बी बार रहेगा, बी बार और इधर से सी। देखिए यहाँ पर था एक्सप्रेशन बी सी बार, यहाँ से एक्सप्रेशन बनेगा इस ग्रुप का बी बार सी। तो बी सी बार प्लस बी बार सी इज इक्वल टू बी और सी में एक्सक्लूसिव ऑर गेट आप यूज़ कर सकते हैं, तो y1 इज इक्वल टू बी और सी में एक्सक्लूसिव ऑर गेट रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास y0। y0 के लिए एक्सप्रेशन देखिए किस तरह से है, ये हमारे पास 1, 1 कहाँ पर है, देखिए 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 और 14। तो आपने इसकी पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर y0 का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे आप। ये y0 का एक्सप्रेशन आपका किस तरह से आएगा, इसमें आप देख सकते हैं a और b चेंज हो रहे हैं, c बार d कांस्टेंट है और इस ग्रुपिंग में क्या है, c d बार सेम है, तो एक्सप्रेशन रहेगा c d बार प्लस c बार d विच इज़ इक्वल टू c और d में एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो हमारे सभी एक्सप्रेशन आ चुके हैं, देखिए y0, y1, y2, y3। अब हमने इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है, इस तरह से बनेगा, देखिए y0 इज इक्वल टू c और d का एक्सक्लूसिव ऑर गेट, y1 में b और c का एक्सक्लूसिव ऑर गेट, y2 में a और b का एक्सक्लूसिव गेट और y3 इज इक्वल टू a। तो इस तरह से आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। सर्किट डायग्राम आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा है, आप ए बी सी डी वायर्स को हॉरिजॉन्टल लेकर डायग्राम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम आता है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन में। अगर आप ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर करना चाहते हैं तो ये टेबल है, देखिए ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर की। ये ग्रे कोड बिट्स दे रखी हैं हमें, आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, दैट इज़ ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। इस केस में ये इनपुट बिट्स हैं हमारी और ये हमारी आउटपुट बिट्स रहेंगी। बाइनरी कोड आपको बनाना आता है, ग्रे कोड कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है। तो इनपुट बिट्स को यूज़ करके आउटपुट बिट्स के एक्सप्रेशन डिराइव करने अब आपने। तो B3 के लिए आप 1, 1 नोट कर लेंगे, कहाँ है
B2 के लिए आप 1 1 नोट करेंगे कहाँ है, इसी तरह से B1 के लिए और B0 के लिए। तो देखिए किस तरह से रहेगा, ये हमारा B3 है, B3 इज इक्वल टू आएगा G3। आप इसको के मैप की हेल्प से सॉल्व करके देख सकते हैं। B3 इज इक्वल टू G3। B2 का एक्सप्रेशन है, देखिए G3 एक्सक्लूसिव और G2 एक्सक्लूसिव और G1। आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है B0 के लिए। B0 में आप देख सकते हैं 1 1 स्कैटर्ड है, कोई ग्रुपिंग ही नहीं है, कोई ग्रुप डिज़ाइन नहीं हो रहा यहाँ पर। तो जितना भी एक्सप्रेशन यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं वो B0 के लिए डिज़ाइन कर लेंगे। एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए आप एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ नहीं करेंगे तो एक्सप्रेशन लेंथी रहेगा, जिससे सर्किट डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा B0 का है। G3 एक्सक्लूसिव और G2 एक्सक्लूसिव और G1 एक्सक्लूसिव और G0। ये आपका सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्किट डायग्राम को आपने बना लेना है। इसी तरह से देखिए B3 इज इक्वल टू G3, B2 में आपको दिखाई दे रहा है B3 का इनपुट और यहाँ से हमारे पास B2 इनपुट में क्या है G2। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट कन्वर्टर। तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। आप आपने बाइनरी टू ग्रे कोड और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर करने के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास फर्स्ट कन्वर्टर है, डिज़ाइन द कन्वर्टर फ्रॉम बाइनरी टू BCD। बाइनरी की टेबल नोट करनी है और BCD की टेबल आपने बनानी है और बाइनरी टू BCD कोड कन्वर्टर करना है। नेक्स्ट अब आपके पास आता है BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर। BCD की टेबल आप बनाएंगे और ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का टेबल आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCD टू बाइनरी। फोर्थ क्वेश्चन है BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। एक्सेस 3 होता है आपको हर बिट में, हर कोड वर्ड में 3 बिट ऐड करने, 3 ऐड करना है, दैट इज़ 0 0 1 1 ऐड करना है। तो ये कुछ कन्वर्टर हैं जो आप इस वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं। के मैप से सॉल्व करना है और लास्ट में आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कोड कन्वर्टर, जिसमें आपने ये कोड कन्वर्टर्स जो आपने खुद डिज़ाइन करने हैं और अपनी क्लास में डिस्कस करने हैं। थैंक यू।